आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका बैंक में सीसी लिमिट चल रहा है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपका कोई बैंक में सीसी लिमिट चल रहा है तो बैंक आपको एक सीसी लिमिट अलाउ करता है और उस लिमिट को जब आप यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए, तो उसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो कैसे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश, उस चैनल का नेम है। इसी चैनल के नीचे मेरा सेकंड वाला चैनल आपको शो होगा, तो प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सकता है उतना कीजिए। एंड ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक सीसी का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है उसको चलिए देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एंट्रीज करेंगे और कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे आना है, उसके बाद हम लेजर पे आएंगे और यहाँ से देखिए आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। एंड में आप सीसी अकाउंट कर सकते हैं। जो ग्रुप है हम सेलेक्ट करेंगे बैंक ओडी अकाउंट, और इसी के ग्रुप में हम इस लेजर को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को यस करके जो इंटरेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ देखिए एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन रखना है वाउचर डेट। वाउचर डेट इसीलिए क्योंकि जब भी आप एंट्री करेंगे, जब आपका जो सीसी लिमिट मिलता है उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे उसके बाद से ही टैली प्राइम जो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा वाउचर के बाद। उसके बाद जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नो रखना है। रेट इसमें 12% रखना है पर कैलेंडर ईयर हमें करना है, क्योंकि कैलेंडर ईयर वाइज जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ऑन क्रेडिट बैलेंस ओनली। क्रेडिट बैलेंस ओनली इसीलिए हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है क्योंकि जो भी आप सीसी लिमिट का यूज़ करने वाले हैं उसी अमाउंट पे टैली प्राइम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस ओनली वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए जो एप्लीकेबल, तो कब से एप्लीकेबल करना है आपको वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग और 1 करके, लिमिट 1 करके इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है अपने अकाउंट से रिलेटेड, और जो आपका सेट सीसी लिमिट करना है, जो भी आपका जो लिमिट सैंक्शन हुआ है बैंक से वो लिमिट आपको सेट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, लाइक अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल कर लीजिए लेजर को सेव करने से पहले, और इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक सीसी लिमिट वाला जो लेजर है वो हमने इस तरीके से क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आपको भी क्रिएट कर लेना है। अब चलिए कुछ एंट्रीज करके मैं आपको शो करती हूँ सो दैट इसका इम्पैक्ट मैं आपको शो कर सकूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम बैंक से सपोज कीजिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप यहाँ पे कैश विड्रॉ कर रहे हैं उस डेट को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से मैं पहले डेट को चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 23 हम कर लेंगे, और डेट चेंज करने के बाद चलिए अगेन हम एंट्री की तरफ मूव करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके हमें डेट को चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश का जो लेजर है वो डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा सीसी वाला बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे HDFC बैंक सीसी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सपोज़ कीजिए हम 50,000 यहाँ पे कैश विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप करेंगे वो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो हम 50,000 कर रहे हैं और कैश का जो लेजर है वो हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे।
सेकेंड एंट्री कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप सीसी लिमिट का यूज़ करके आप अपने क्रेडिटर्स को यानी कि जो आपके सप्लायर्स हैं उनको आप पेमेंट करते हैं, तो उसके एंट्री भी एक कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये एंट्री कर रही हूँ सो दैट इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो हम कर सकें। तो पेमेंट वाला वाउचर हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी को आपको पेमेंट करना है उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अमाउंट करना है वो कर लीजिए, और जो सीसी अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट और पार्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इस तरीके से सेव कर लीजिए। और अगर आप कोई रिसीप्ट भी कर रहे हैं तो रिसीप्ट की एंट्री भी आपको कर लेनी है। पेमेंट अगर और भी आप कर रहे हैं क्रेडिटर को तो आप और भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम और पेमेंट कर रहे हैं सेम क्रेडिटर को सीसी अकाउंट का यूज़ करके, तो सेम हमें पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करनी है। सपोज़ कीजिए सुमन एजुकेशन हब को हमने और 50,000 का पेमेंट किया। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, किससे किया है हमने, सीसी अकाउंट से। तो HDFC बैंक सीसी अकाउंट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने एंट्री कर ली है, गो टू पे क्लिक करते हैं और बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि आपको जो सीसी वाला अकाउंट है वो कहाँ पे शो होगा। तो हमने क्रिएट किया था उसका लेजर, तो आपको यहाँ पे लोन लायबिलिटी के अंदर में वो जो बैंक सीसी अकाउंट है वो शो होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे बैंक सीसी अकाउंट शो हो रहा है, इसके अंडर में जो हमने क्रिएट किया था वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में आप एनालाइज कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं किस मंथ में कितना कितना आपने अमाउंट यूज़ किया है। इस तरीके से मंथ वाइज भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब चलिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो हम कैसे देखेंगे। तो गो टू में हमें क्लिक करना है और जो ऑप्शन है आपको यहीं पे शो होगा। तो शॉर्टकट की टैली प्राइम में गो टू पे जाके आप किसी भी रिपोर्ट्स में डायरेक्टली चले जा सकते हैं। तो हम गो टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपको लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो सीसी अकाउंट था वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो शो हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप डेट चेंज करेंगे तो आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो होगा। तो यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर लिया है और यहाँ देखिए जो मैंने पीरियड सेलेक्ट किया है 1 जनवरी से लेके 30 यानी कि जून मंथ का मैंने यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट किया है और पूरे जून मंथ में जो हमारा इंटरेस्ट है 1918 टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जब भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे टैली प्राइम में कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर आपका कोई सीसी अकाउंट है और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं टैली प्राइम में तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं गूगल या फिर यूट्यूब पे सुमन एजुकेशन हब। इंग्लिश चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। दोनों चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एक मेरा हिंदी लैंग्वेज में है और सेकेंड चैनल मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अकाउंटिंग का वर्क सीख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।